दोस्तों घी का रायता बनाने के लिए मैंने घिया अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 250 ग्राम्स लगभग समझ लीजिए इसको। पहले छील लिया है, पील ऑफ किया है, फिर वॉश किया। अब इसमें इसको घिसूँगा, घिसने के बाद इसको उबालूँगा। तो आपको दिखाते हैं, बहुत आसान रेसिपी है घी का रायता, बहुत हेल्दी होता है, पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए। तो ये मैंने घी को बारीक कद्दूकस कर लिया है। देख रहे हैं क्या इसकी डेंसिटी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद हम पानी में इसको डालेंगे, 2-3 उबाले लगाने तक पकाएंगे। उसके बाद ऐसे चेक आप कर सकते हैं दबाने के कि ये पक गया है कि नहीं। बहुत जल्दी पक जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इससे पानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे इसको डाल दीजिए। मैं उस तरीके से बनाता हूँ जैसे शेफ़ खुद अपने लिए खाना बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सफाई या बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ नीटनेस शायद आपको ना दिखे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, फिर भी जितना होता है हम सफाई का ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये जो लगभग घिया है, हमने लगभग 5 मिनट उबाला और ये देख करके ही लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको अब हम गैस बंद करके उतार लेंगे। दूसरा ध्यान रखना है कि लोग ये घिया उबालने का इसका पानी फेंक देते हैं, जो हम ऐसा नहीं करने वाले। इसके पानी को हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंदने में खासकर। तो इसके पानी को हम यूज़ करेंगे इसको इस दूसरी कढ़ाई से, जिसमें कि छेद होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कढ़ाई है, उस इसको हम ऐसे कड़छी से भी निथार सकते हैं। निथारने के बाद आप इसको फिर ऐड करेंगे जो हम बैटर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। रायता बनाने का टाइम आया है। मेरे पास अमूल मस्सी दही है, आप चाहे तो अपने घर की दही भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि 2 जने खाने वाले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे पास लगभग 1 पाव के लगभग दही बची थी, उसको मैं निकाल लूँगा। इसको अच्छे से बेल के इसका बैटर बना के उसके बाद उसमें घिया डालेंगे। तो जनाब मैंने पानी निकाल के इसको अलग से ऐसे छितरा के रख लिया है घी को। ये हम इसका बैटर बना रहे हैं और यहाँ पर मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा लिया है। इसको हम पहले भूनेंगे, उसके बाद दरदरा पीस के इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें तड़का भी लगाएंगे जनाब हम कड़ी पत्ते का, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी थोड़ा मसाला मिलाऊंगा, वो अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अब नमक मिलाते हैं स्वाद अनुसार, तो मैं ये नमक डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये मिलाऊंगा और ये थोड़ा भूनने देते हैं, सिकने देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको दरदरा पीस के फिर डालेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा भुनने ही लग गया है, ऑलमोस्ट भुनने ही वाला है। ठीक है, इसके बाद आप गैस बंद कर सकते हैं और ये किया है इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, उबल तो चुका ही है, तो दिक्कत भी नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं कि इसका पानी इसमें क्यों नहीं डालते, तो जनाब पानी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद उसका बदल जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। उस पानी को आप रोटी में किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको पीसने वाला हूँ। अब ये आप देख रहे हैं हमने दरदरा ये सब चीज़ों को पीस लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पतला भी नहीं। इसको हम ऐसे ऐसे छितरा रहे हैं, पर अभी मैं मिला नहीं रहा हूँ, सिर्फ ऊपर डाल रहा हूँ, क्योंकि असली ट्रिक तो अभी आनी है। ठीक है जनाब। जनाब नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया घी, क्योंकि मेरे को घी का झोंका बड़ा पसंद है। इसको मैं रखूँगा गर्म और इसमें डालेंगे हम एक कड़ी पत्ता और हींग। आपको ज़्यादा लगे घी तो आप कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से आपको कितना खाना पसंद है। पर अच्छा लगता है, एक टेस्ट भी न केवल सौंधा आता है बल्कि उसमें एक बहुत बढ़िया वो भी आता है। आपको और फ्लेवर बढ़ाना हो तो 2-4 बूंद मतलब काली मिर्च की इसमें और डाल सकते हैं, जो आप तल लेंगे। 1 आध बूंद अजवाइन के डाल सकते हैं और पीली सरसों अगर आप डालना चाहें। पर मैं सिर्फ इसमें कड़ी पत्ते का तड़का लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मसाला पहले पीस के डाल दिया है। देखिए कैसे खोलना सही स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का। ओए होए बादशाह, आह क्या स्मेल आ रही है। अभी नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है वैसे तो, पर मुझे पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए खा। आप भी ट्राई करके देखिएगा। और ये जनाब हमने ऐसे छितरा देना है। ये कड़ी पत्ते भी इसके अंदर चले गए। ये जी हमारा रायता हुआ।